गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल। हाय, वेलकम यू ऑल ऑन विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आप लोग देखा होगा कि 8th क्लास का जो मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गया था, तो पहला लेक्चर आ चुका है। उसका जो स्क्वायर एंड क्यूब रूट का जो पहला लेक्चर था, उसमें मैंने कुछ बेसिक्स के साथ डील किया था। आज थोड़ा और एडवांस लेवल पे जाना चाहता हूँ। उसमें मैंने स्क्वायर रूट का, स्क्वायर का मैंने एलसीएम मेथड बताया था, क्यूब रूट का एलसीएम मेथड आपको बताता हूँ, ठीक है। तो उससे पहले मैं मोटिवेशनल कोटेशन पहले बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो मोटिवेशन, आज का जो मोटिवेशनल कोटेशन है, पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू फॉर यू, ठीक है। आपको अपने आप को ही पुश करना है। ऐसा मत सोचो कि कोई आएगा आपको और आपको बोलेगा कि अब आपको करना है, अभी आपको रुकना है, कोई आपको बोलेगा नहीं। तो आप अपने आप को बोलना है कि आपको पुश करते रहना, आपको हमेशा कंटिन्यूअसली आप अपने आप को क्या करते रहना, अपने लाइफ में पुश करते रहना आगे। फाइन, तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्यूब रूट के एलसीएम मेथड को। तो मैं पहला क्वेश्चन आपको लेना चाहता हूँ 729। आपको ये बताना है इट इज अ परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट क्यूब रूट और नॉट। ये क्या परफेक्ट क्यूब रूट है कि नहीं है इसका। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका एलसीएम लूंगा। देखा था पिछले बार आपने देखा था, कुछ क्वेश्चंस लिए थे मैंने, 164 लिया था और कुछ और क्वेश्चन लिया था। क्वेश्चन तो याद नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो उसका मैंने देखा था कि क्यूब स्क्वायर रूट बताया था आपको, इसमें क्यूब रूट बताने वाला। क्यूब रूट में आप लोगों को स्टार्ट करता हूं इसमें। तो जैसे मैं बताया था 279 9 है, तो ऑब्वियस की बात होती है कि स्टार्टिंग हम लोग 3 से करते हैं, ठीक है। 3 से स्टार्ट करेंगे तो कितना होगा, 2 से तो होगा नहीं। 3 से स्टार्ट करेंगे तो कितना होगा, 3 2 जा 6, 1 2 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। फाइन। और आगे भी 3 से देख लेते हैं, क्योंकि 3 है तो कहीं ना कहीं चांसेस है आने के लिए, ठीक है। 3 कितना होगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 और भी होगा 3 से 81 होता है, 3 से डिविजिबल है। 3 से कितना होगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, ठीक है। और आगे भी होगा, ठीक है। अब 3 से और करते हैं। 3 से कितना होगा, 27, 3 9 जा 27 होगा और होगा 3 3 जा और आगे लास्ट में 3 1 जा, ठीक है। हो गया एलसीएम इसका हो गया। अब देख लेते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो रहा है। 3 इंटू कितने 3 है, एक पेयर हो गया 3 का, एक पेयर हो गया 3 का, है ना। तो एक पेयर क्यूब रूट निकाल रहा हूं ना इसमें क्या निकाल रहा हूं, क्यूब रूट। क्यूब रूट के परफेक्ट क्यूब है कि नहीं पता करना है। सबसे पहले क्यूब रूट निकाल रहा हूं। अगर इसके जो पेयर है वो बनते परफेक्ट, मतलब 3 3 बन जाते पेयर, तो ये परफेक्ट है। अगर एक और 3 आ जाता, समझो एक और 3 आ जाता तो क्या होता, ये इम्परफेक्ट हो जाता, मतलब परफेक्ट नहीं है, क्योंकि उसके साथ पेयर ही नहीं है। कितने कितने के 3 3 के पेयर होने चाहिए इसके। 3 पेयर एक है, 3 का पेयर एक है, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 3 लिख सकता हूं। इसका एक पेयर 3 का है, इसका एक पेयर 3 का है, 3 3 जा 9। तो 729 का क्या मतलब, हम क्या बोलेंगे, क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होगा 729 का, 9, ठीक है ना। क्यूब रूट क्या होगा, 9। फाइन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं हम 832 ले लेते हैं, ठीक है ना। 832 ले लेते हैं। अब इसका चेक करते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब रूट है कि नहीं, ठीक है। परफेक्ट क्यूब रूट है कि नहीं। सेम प्रोसेस एलसीएम करना है अपने को फिर से, है ना। सेम प्रोसेस अपना एलसीएम ही करना पड़ता है फिर से, ठीक है। अब 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इवन नंबर हम लोग को पता है 2 से डिविजिबल होता है इवन नंबर, है ना। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और कितना होगा, 2 6 जा 12, फिर 9। 2 से फिर आगे क्या होगा, 2 2 जा 4, अभी 1 आ रहा है, 1 के लिए क्या लेंगे हम, 0 लेंगे, फिर क्या लेंगे 1 6 8, ठीक है। फिर 2 से लिखेंगे कितना होगा, 2 1 जा 2, 0 जा 0 और 4। फिर 2 से होप्स आप डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करना तो आपका आता होगा कितना, 52, ठीक है। अब 2 से कितना होगा 26, अब 2 से कितना होगा फिर 13। अब देख लो 13 है ना, 13 आ गया। 13 तो किसी से डिविजिबल नहीं, इटसेल्फ से डिविजिबल है, तो 13 1 जा 13, ठीक है। अब देखते इसका पेयर बना के देखते हैं। चलो 2 का एक पेयर बन गया, मतलब 2 का 3 3 का एक पेयर बनना चाहिए, 2 का 3 पेयर्स के एक बन गए, फिर 2 का एक और पेयर बन गया 3 3 का, ठीक है। अब एक 13 अकेला बच गया बेचारा, अब उसके साथ कोई पेयर नहीं है, तो ये क्या होगा, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब रूट। समझो, आपको समझ गए होंगे, इट्स नॉट अ परफेक्ट क्यूब रूट, क्योंकि इसके साथ कोई पेयर नहीं। 13 के साथ और 2 13 आ जाते, 13 और 13 दो बार आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, परफेक्ट क्यूब रूट हो जाता है, ठीक है। फाइन। या तो फिर ये 13 आता भी नहीं, समझ के चलो ये 13 आता नहीं तो भी ये परफेक्ट क्यूब रूट था। ये 13 आने के कारण क्या हो गया, परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है।
या तो इसके पास दो 13 और आ जाते, या 13 खुद नहीं आता, तो क्या हो जाता, परफेक्ट क्यूब रूट होता। फाइन, तो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग को क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। उसी के साथ साथ हम क्या बाद में निकालेंगे, क्यूब रूट। स्क्वायर रूट का एक क्वेश्चन बताऊंगा, 400 है, 400 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हम लोग को क्या निकालना है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। अभी बताया था, आपको याद होगा, है ना। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, एलसीएम मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है फैक्टर्स निकालने, उसके फैक्टर्स क्या है वो पता करना, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट बताना है। जैसे 400 है तो सबसे पहले क्या होगा, 2 से डिवाइड करते 200 हो जाएगा, है ना। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 हो जाएगा। 5 से करेंगे आप, 5 तो 5 होगा डायरेक्ट, 5 हो जाएगा। 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन का प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, देखो पीएफ लिख दे रहा हूं। प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 into 2 into 2 into कितने बार, 1 2 3 4 4 बार 2 आ रहे हैं और 5 2 बार आ रहे हैं, ठीक है ना। चलो अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे बताओ, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स होंगे, एक पेयर, मैंने बोला स्क्वायर की जब बात होती है, दो लोग का एक पेयर बनता है। 2 का एक पेयर बनता है, 2 का एक पेयर बना, 2 का भी पेयर बन रहा है, एक 2 भी है, तो कंफ्यूज मत होना, मेरे वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना। 2 के 2 पेयर बन रहे हैं, ठीक है। ये 2 का एक पेयर बना, एक पेयर बना, 5 के एक पेयर बना, मतलब क्या निकलेगा आंसर, एक 2 निकला, एक 2 निकला और एक 5 निकला। क्या मतलब है, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 20। तो 400 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 400 ऐसे लिखा रहेगा, 400 का स्क्वायर रूट, 400 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, आंसर 20 होगा। 20 इज आंसर। 400 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा हम लोग का, 20। आंसर कितना हो जाएगा हम लोग का, 20। फाइन, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 784 हम लोग का एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 784, ठीक है। 784 एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या होगा 784 का, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। फाइन, 2 से स्टार्ट करके कितना होगा, 2 3 जा 6, 1 8 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। 2 से स्टार्ट करूंगा मैं, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। फिर 2 से स्टार्ट करूंगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। फिर 7 होगा, 7 1 जा 7, 7 7 जा 7 1 जा 7, ठीक है। अब क्या पेयर होंगे बताओ इसके अब मैं लिखूंगा नहीं, आपको समझ आ रहा है। 2 का एक पेयर बना, 784 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 का एक पेयर बना, फिर 2 का एक पेयर बना, 7 का एक पेयर बना, 2 निकला, 2 निकला, फिर एक 7 निकला, ठीक है। कितना होगा आंसर, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 28। फाइन, स्क्वायर रूट आपको समझ आ गया होगा। फाइन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा क्यूब रूट निकालना है बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 2744 का क्यूब रूट, एक क्वेश्चन क्यूब रूट का भी देख लेते हैं। स्क्वायर रूट का तो बहुत क्वेश्चन देख लिया, क्यूब रूट भी देख लेते हैं। क्यूब रूट अब स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग, स्टार्ट होता है 2 से, इवन नंबर है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। आप डिवाइड कर सकते हो सिंपली, मैं तो ओरली कर ले रहा हूं क्योंकि मेरे को आता है, थोड़ा जल्दी कर लेता हूं। आप डिवाइड कर करके कर सकते हो। और 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से 2 6 जा 12। बट जब आप ओरली करते हो तो आपको पूरा कंसंट्रेशन होना पड़ेगा ना, आप एक भी नंबर इधर उधर मिस होता है तो आप गलत कर लो। ओरली जब आप करते हो तो आपको पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए। 2 6 जा 12 कितना होगा, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, ठीक है। 2 से फिर करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब 343 आ गया, देखो अब 343 या तो 3 के टेबल में आ सकता है या तो 7 के टेबल में आ सकता है, और बीच में कोई नंबर में चेक मत करना, ठीक है। 3 से पहले स्टार्ट करेंगे तो कितना होगा, 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3, 1 3 नहीं होगा। 7 से स्टार्ट करते, 7 में आ जाएगा पक्का, देख लीजिएगा 7 कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, कितना बचेगा 6 3, 7 9 जा 63, वेरी गुड। 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, ठीक है। फिर 7 से 7 7 जा 49, फिर 7 से 1 जा। अब इसका प्राइम फैक्टर्स बताओ। क्यूब रूट है, क्यूब रूट में 3 3 का एक पेयर बनता है, 3 3 का। देखो ये 3 एक पेयर बना, ये एक 3 का पेयर बना, तो 3 3 का पेयर बनाया तो मैं कितने पेयर बने, 3 ये 3, 2 into 7। अब इसका क्यूब रूट का कैसे लिखते हैं, 2 7 4 4। आपको बताया था मैं क्यूब रूट को यहां पे मेंशन करते हैं, 3 मेंशन करना जरूरी है।
स्क्वायर रूट में कोई रूल नहीं है, बट क्यूब रूट में मेंशन करना पड़ेगा आपको। 2744 का क्यूब रूट जब आप करोगे 2 into 7 कितना हो जाएगा 14। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 14। फाइन। तो हम लोग एलसीएम मेथड से स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट सीख लिए हैं। अब एक नया मेथड आपको बताने वाला हूं जिससे आपको स्क्वायर रूट निकालने का थोड़ा इजी मेथड है। आप एलसीएम में आपको टाइम लगता है, बट लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत इजी मेथड होता है। बट आप लोगों को मैं जो पहले बताया था ना, ट्रिक आपको बताया था, वो ट्रिक को इसमें यूज करना है आपको, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके क्या आता है, वो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी बिना दिमाग लगाए आप एलसीएम कर सकते हो, बट इसमें थोड़ा दिमाग लगाओगे तो जल्दी कर सकते हो, ठीक है। फाइन। तो 529 को, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। दो क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से। एक क्वेश्चन है 529 एंड 1369। इसको हम लोग किस मेथड से कर रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर रहे हैं। फाइन, ठीक है। 529 एंड 1369। सबसे पहले आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड का प्रोसेस बता देता हूं आपको, ठीक है ना। लॉन्ग डिवीजन मेथड में आप एक ऐसे लाइन खींच देते हैं 529। सबसे पहले इसमें होता क्या है पता है आपको, पेयर बनाना पड़ता है। पेयर कैसे, दो दो का पेयर बनाना पड़ता है। हमेशा पेयर ना पीछे से बनाया करो, ठीक है ना, आगे से नहीं बनाना, आपको पीछे से पेयर बनाना। एक पेयर बन गया, अब 5 के साथ कोई पेयर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, 0 लिख सकते हो, है ना। वो यहां से पेयर बनाने जाए तो यहां पे 0 लिखोगे, फिर नंबर ही चेंज हो जाएगा आपका, है ना। नंबर चेंज नहीं करना है, पीछे से पेयर बनाना है। 29 का एक पेयर बन गया, फिर 05 का एक पेयर बन गया, ठीक है, हो गया। उसके बाद आपको एक ऐसा नंबर पहले लेना है, यहाँ पे एक ऐसा नंबर, बहुत ध्यान से सुनना ये वाला ट्रिक, ठीक है ना। एक ऐसा नंबर आपको लेना है कि उसको इटसेल्फ के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद या तो 5 आ जाए या तो उससे कम आ जाए। 1 बन जाए 1, ठीक है, और जाते हैं 2 2 जा 4, ठीक है, 3 3 जा 9, 9 बड़ा हो गया 5 से, 9 नहीं, 3 नहीं ले सकते तो क्या लेंगे, 2 पे लेंगे, 2 2 जा 4। आप क्या करते हैं आपको पता है, माइनस करते हैं। 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 1 बचा। अब यहाँ पे बस सुनने की बात, यहाँ पे देखने की बात, अब क्या करते हैं, जो नंबर आपने यहाँ लिया है उसी नंबर को ऐड करते हैं। 2 लिया है तो 2 को ऐड करें, कितना होगा 4, 4 के साथ यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दिया, एक ब्रैकेट लगा दी। अब ब्रैकेट में क्या आएगा बाद में बताऊंगा। अब ये जो पेयर है ना 29, अब यहाँ उतर जाएगा, 29 उतरा, यहाँ पे उतर गया 29, अब 29 उतर गया। देखो अब मैं एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करूंगा, एक ऐसा नंबर इस ब्रैकेट में डालूंगा जिस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद या तो 129 आ जाए या तो उससे कम आ जाए, ठीक है। बट परफेक्ट स्क्वायर होना है बोलने से उतना ही आना चाहिए, ठीक है। अब आप सोचो क्या होगा, सर 141 into 1 करूंगा, नहीं 41 into 1 करूंगा तो 41 आ जाएगा। 42 into 2 करूंगा, देखो अब आप लोगों को यही सोचना है, मैं बता रहा हूं। देखो जैसे 40 मैंने सोच लिया, 43 ले लिया, यहाँ पे 42 ले लिया, तो किससे, यहाँ पे 2 लिखा तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना, जो ब्रैकेट में ले रहा हूं उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आप एक दिमाग लगाओगे, सर आपने एक चीज बताई थी, याद है, 9 लाना है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या तो 7 के 7 से मल्टीप्लाई। 3 को 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 9 आता है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने से भी 49 आता है, ठीक है ना। दोनों याद नंबर रखना। तो आप लोग दिमाग कहां लगाओगे, पहले 3 में जाओगे तो 7 में जाओगे। तो मैं सबसे पहले बोलूंगा सर ये 2 और 1 तो मैं यूज नहीं करूंगा, सबसे पहले मैं 3 लिखूंगा, यहाँ पे 3 लिखूंगा, सोचूंगा देखूंगा क्या 43 into 3 करने से 129 आ रहा है कि नहीं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यस सर आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे जो ब्रैकेट में नंबर लिखे ना उसी को क्या लिखोगे 3, तो कितना होगा 129, हो गया खत्म बस, है ना। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 529 का स्क्वायर रूट कितना होगा 23। आंसर क्या आ गया मेरा 23, है ना। बहुत इजी था ये। उसी तरह एक और क्वेश्चन को कर लेते, चलो 1369। एक और क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से देख लो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने पहला नेसेसिटी क्या है, पेयर बनाना। 69 एक पेयर बन गया, फिर 13 एक पेयर बन गया, चलो 2 पेयर बन गया हमारे। अब इसमें कुछ बच भी नहीं रहा है, पहले तो 5 बच जा रहा था तो 0 लगा लिया। अब ये 13 के साथ 3 के साथ 1 भी है तो ये भी पेयर बन गया, तो इसके लिए भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैंने आपको पहला नेसेसिटी क्या बोला था, उस नंबर को उसी नंबर, एक नंबर लो जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने के बाद या तो 13 आ जाए या तो उससे कम आ जाए। 2 2 जा 4 9, 3 3 जा 9, थोड़ा और बढ़ते हैं सर, 4 4 जा 16, नहीं 3 पे ही रुकना पड़ेगा, 4 4 जा 16 हो जा रहा है, तो 3 3 जा 9 होगा, है ना, ठीक है। 3 3 जा कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। अब 13 में से 9 माइनस करूंगा कितना होगा, 13 में से 9 माइनस करूंगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 69 बचेगा। यहाँ पे आ गया 69 को उतार दिया। अब मैं आपको बताया था, याद है, जो नंबर आप यहाँ लेते हो उसी को क्या करते हो, ऐड करते हो। तो ऐड किया 3,
कितना बन गया 6 बन गया, उसके साथ यहाँ पे ब्रैकेट डाल देते हो, ब्रैकेट डाल देते हो, ठीक है। अब इस ब्रैकेट में आएगा क्या आपको पता है, आप सोच रहे होंगे सर ये क्या 3 और 7 ही आते रहते हैं क्या सब में, बट क्वेश्चन बहुत सारे ऐसी मतलब बोलते हैं ना कि इत्तेफाक से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ गए हम लोग के कि बहुत ज्यादा में 3 और 7 ही आ जा रहा है, ठीक है। तो 6 के साथ एक ऐसा नंबर बताओ जो उसको उसी से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 469, ठीक है ना। अब आपने बोला सर या तो 3 होगा या तो 7 होगा, आप ही नहीं बोला, बिल्कुल 3 या 7 पे चेक करो, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, 7 7 जा 49 होता है। बट मेरे को लग रहा है 3 से चेक करने से नहीं आएगा, ठीक है, मेरे को पता चल जा रहा है 3 से चेक करने से नहीं आएगा, तो क्या करूंगा मैं 7 से चेक करूंगा, सर पक्का 7 से आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं 67 into 7 करो, 7 7 जा 49, 9 4, 7 4 जा 28, सॉरी 7 6 जा कितना होगा हम लोग का, 7 6 जा 42, 42 plus 4 46, कितना हो गया मेरा 469, कितना आ गया 7 आंसर आएगा 469, कट गया। इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरा, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 1369 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा मेरा 37 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कोई भी हम स्क्वायर रूट को बहुत इजीली वे में पता कर सकते हैं, ठीक है। फाइन, आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो पे लाइक करिए, अगर आप लोग पहली बार अपने चैनल को देख रहे हैं हमारे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितने भी अपने दोस्तों को आप शेयर करिए, उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए हमारे चैनल को, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।